Okay, so see, वी स्टार्टेड विद ड्रेनेज ऑफ राजस्थान. ड्रेनेज ऑफ राजस्थान में कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, एक बार क्विक रिविजन करूँ क्योंकि कल की क्लास थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गया था बीच में. सो वी स्टार्टेड विद ड्रेनेज सिस्टम. ड्रेनेज सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के ड्रेनेज सिस्टम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज़ अरेबियन सी ड्रेनेज, जो कि नदियाँ अरेबियन सी में जाके कॉन्फ्रेंस होएगा वो. देन इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम होएगा, जो रिवर्स राजस्थान में ही कहीं स्टार्ट हुई या लैंड पे ही कहीं स्टार्ट होकर लैंड पे ही ख़त्म हो गई, वो इनलैंड ड्रेनेज के अंदर आती है. एंड देन यू हैव बे ऑफ बंगाल रिवर्स, जिनका होता है 23% के आसपास ड्रेनेज. पूरा राजस्थान के दिस थिंग नो ड्रेनेज पैटर्न में परसेंटेज कितना है, तो अरेबियन सी का 17%, इनलैंड ड्रेनेज का मैक्सिमम है बिकॉज डेजर्ट का एक्सटेंशन ज़्यादा है, सो 60%. एंड बे ऑफ बंगाल का हो जाता है 23%. इसको कैसे याद करना है वो कल की क्लास में अपन डिस्कस कर चुके हैं. देन अरावलीज, आई ऑल्सो टोल्ड यू दिस थिंग कि जो अरावलीज है वो आपका एक वाटर डिवाइड की तरह काम करता है. वाटर डिवाइड की तरह इस तरीके से कि वो बे ऑफ बंगाल वाली जो रिवर्स होती हैं एंड आपकी अरेबियन सी वाली रिवर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है. सो देयरफॉर इट एक्ट एज अ वाटर डिवाइड. ओके, देन सरफेस वाटर का और अंडरग्राउंड वाटर का, कि इंडिया का सरफेस वाटर मतलब कि इंडियाज़ जो भी सरफेस वाटर रिसोर्सेज है उसका कितना परसेंटेज राजस्थान होल्ड्स, एंड इंडिया का जितना भी अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है उसका कितना परसेंटेज इज़ अपने राजस्थान के हिस्से में. ये 2 परसेंटेजेस अपन ने याद किए थे, कैसे याद करने वो अपना डिस्कशन हो गया था. देन रिवर्स ऑफ अरेबियन सी की जब अपन बात करते हैं, वी स्टार्टेड विद रिवर्स ऑफ अरेबियन सी. अरेबियन सी में अपन ने स्टार्ट कर दिया था लूनी रिवर के बारे में. आई टोल्ड यू कि एक स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि 4 बेसिक नदियाँ पढ़ते हो, इंपॉर्टेंट नदियाँ, जिनका वाटर जा रहा होगा अरेबियन सी की तरफ. तो उनमें से कौन कौन सी अपन बात करते हैं, एक तो लूनी रिवर जो कि यहाँ से स्टार्ट होके आपके गुजरात की तरफ जाती है. फिर एक माही रिवर होगी जो इस तरीके से फ्लो करके जाती है. देन एक पश्चिमी बनास के बारे में पढ़ते हैं. किसी को याद है पश्चिमी बनास कहाँ से स्टार्ट होती है? सिरोही और उदयपुर. सिरोही. सिरोही. सिरोही, करेक्ट. एंड देन यू हैव दिस साबरमती. तो साबरमती कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी आपकी? उदयपुर. उदयपुर, ठीक है. तो साबरमती, उदयपुर, पश्चिमी बनास आपका यहाँ का सिरोही का. तो ये 4 मेजर रिवर्स आपकी अरेबियन सी रिवर्स होती हैं ना. अरेबियन सी रिवर्स में सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया था लूनी रिवर के बारे में. लूनी रिवर की मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि ये नाग पहाड़ी पुष्कर से स्टार्ट होती है, रन ऑफ कच्छ में जाके इसका कॉन्फ्रेंस हो जाता है. इसका टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? 495 किलोमीटर्स, 500 माइनस 5, ठीक है. देन उसका कैचमेंट एरिया अपन ने पढ़ा था अपना बजाज वाला, ये चीज़. ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको बता दिया था कि सारी री एंडिंग जो हो जाएंगी वो इसमें हो जाएंगी. एक आपको गुहिया एक सेपरेट से अलग से आपको याद करनी पड़ती है. एंड ये सूकड़ी को आप सूखली से कंफ्यूज नहीं करोगे क्योंकि सूखली एक अलग है एंड सूकड़ी अलग है. तो जितनी भी री एंडिंग हो जाएगी एंड गुहिया, ठीक है, गुहिया गुड़िया जो होती है वो रिवर इसके अंदर हो जाएगी. तो वो सारी अपन ने ट्रिब्यूटरीज याद की थी. देन जोजड़ी मैंने आपको बताया था, इसका एक स्पेसिफिकेशन था दैट इट इज़ द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ लूनी कमिंग फ्रॉम द राइट साइड. देन वी हैव बांडी. बांडी जो है उसको अपन ने याद रखा था कि बांडी की तो बैंड बज गई. क्यों? बिकॉज ये पल्यूटेड रिवर है, केमिकल रिवर भी इसको बोला जाता है डाइंग एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्री की वजह से, राइट. देन उसके बाद में नाग पहाड़ी हिल्स से आपकी लूनी रिवर स्टार्ट हुई. सागरमती, सरस्वती, ये 2 स्ट्रीम्स मिलके लूनी रिवर बनाती है. ये जोजड़ी आती है. जोजड़ी कहाँ से आती है? किसी को डिस्ट्रिक्ट याद है क्या? नागौर. ठीक है, नागौर डिस्ट्रिक्ट से आती है. एंड देन फर्दर आपकी फ्लो कर जाती है. नेहड़ क्या है आगे बात करेंगे. देन ये वाले मैप पे अपना डिस्कशन हो रहा था. आई होप आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुन के इसको कंप्लीट कर लिया था, जो निमोनिक वाला पोर्शन आई वाज टीचिंग. यस मैम. ठीक है, सिर्फ एक ही यस सुनने को मिला है मुझे. यस मैम. कर लिया था ना कंप्लीट? ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है आप करोगे कंप्लीट, बिकॉज वो एक छोटा सा आपको 10 मिनट का होमवर्क मिला था और वो भी नहीं किया है तो आप ही करोगे, और कौन करेगा. ठीक है. फिर अपने ट्रिब्यूटरीज़ की बात कर ली थी. ये सारी ट्रिब्यूटरीज़ इन सीक्वेंस आपको याद रखनी होती है. वो कैसे याद रखोगे, वो पूरा जो निमोनिक है वो मैंने रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दिया था. ठीक है, तो वो आपको याद रखनी है. ये सीक्वेंस भी आपको याद होना चाहिए. ये कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स की हैं आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए. ये जवाई और खारी जो है जालोर में जाके कहीं कॉन्फ्रेंस इनका हो जाता है, ये आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए.
सागी जो है वो जालोर की रिवर है, ये आपको याद होना चाहिए। वो कैसे याद होगा? अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें क्लियर है, मैप वर्क क्लियर है कि पाली ऊपर आता है, उसके आसपास नीचे सिरोही जालोर वगैरह आते हैं, तो वो चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी क्लियर रखनी है। पाली पाली के अलग से आप सेपरेट याद कर लो तो एनीवेज आपको याद रह जाएंगी, ठीक है। ये वाला मैप अच्छे से आपको याद करना है, इन सीक्वेंस याद करना है, ओके। देन ये भी एक दिस थिंग स्पेसिफिक, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना है तो वही आपकी लूनी रिवर है यहाँ पे। ये गुहिया, जिसको मैंने आपको बताया था गुड़िया भी बोलते हैं यहाँ पे, है ना। देन बांडी रिवर हो गया यहाँ पे। देन सुकड़ी हो गया, जवाई हो गया। देन हियर यू कैन सी खारी रिवर, और एक आ जाएगी आपकी ये सागी रिवर, ये वाली ग्रीन पोर्शन को नहीं देखना है, द ब्राउन पोर्शन, ठीक है। तो ऐसे करके अपन ने लूनी की ट्रिब्यूटरीज भी याद करी। नाउ इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस या कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखते हैं इससे रिलेटेड। नाउ सी, सबसे पहले इसके जो नाम है लूनी का, इसको आप सागरमती भी बोला जाता है और लवणवती भी बोलते हैं, ठीक है। लवणमती या लवणवती भी बोला जाता है। लवण बिकॉज लवण लूण अगैन मतलब कि नमक, ठीक है। देन इसको आधी मीठी और आधी खारी बोलते हैं। जब फिजियोग्राफी पढ़ रहे थे, क्या मैंने आपको ये नहीं बताया था कि लूनी जो है वो नागपहाड़ी पुष्कर से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे तो कोई खारा पानी है नहीं इसके अंदर। आगे कौन सी एक जगह बताई थी क्या मैंने आपको? बालोतरा। बालोतरा, ठीक है। बाड़मेर। बालोतरा के आगे जाके इसका पानी खारा हो जाता है, ठीक है। सो बालोतरा के आगे जाके क्योंकि इसका पानी खारा हो जाता है, इसी वजह से आप इसे आधी मीठी और आधी खारी बोलते हो, ठीक है। देन इसके बाद इसको अंतः सलीला, बिकॉज ये बोलते हैं कि कालिदास जो है वो उन्होंने इस दिस थिंग नो अपने, बिकॉज कालिदास आपको मालूम है ही वॉज अ फेमस पोइट, तो उनके कुछ टेक्स्ट में आपको इसका मेंशन एज अंतः सलीला की तरफ मिलता है। तो वो एक हिस्टोरिकल नेम मान लो आप, जो है कालिदास की वजह से इसको अंतः सलीला भी। ये बहुत पहले आरपीएससी ने कभी पूछा था, अभी तो मैंने नहीं देखा है क्वेश्चन, बट स्टिल आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, अंतः सलीला कालिदास ने लूनी रिवर को बोला था, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ आप ध्यान में रखोगे कि ये बार बार आप देख रहे हो कि यहाँ पे अपन ने देखा कि एक नेहड़ बोलते हैं, नेहड़ करके एक रीजन आ रहा है। यहाँ पे भी आपने देखा कि नेहड़ करके रीजन आ रहा है। तो क्या है ये नेहड़? नेहड़ एक्चुअल में जो आपका लूनी रिवर है, इसका जो कैचमेंट एरिया है जालोर के अंदर, ठीक है, उसको नेहड़ बोला जाता है। एंड जो प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने पहले भी ये चीज़ बताई थी कि एक फेमस क्वेश्चन आरपीसी ने एक बार कभी देखो कभी कभार ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर मान लो कि नाग पहाड़ी पुष्कर में अगर बहुत तेज़ बारिश होती है, तो उसका दिस थिंग नो इफेक्ट्स या फिर फ्लड कौन से एरिया में देखा जाएगा? बाड़मेर। बाड़मेर के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने पहले ये चीज़ बताई है। एंड बाड़मेर को मैंने आपको बताया कि बाड़मेर का जो लोकेशन है, और क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न कि अगर बारिश पुष्कर में ज़्यादा हो रही है तो आपको बाड़मेर में देखने को मिल जाती है, क्यों? कैचमेंट एरिया। हाँ, बिकॉज इट इज़ अ लो लैंड एरिया है, जो कैचमेंट एरिया है वहाँ का, इट इज़ अ लो लैंड एरिया है, तो वो स्लोप इस तरीके से आती है एंड फिर वो बिकॉज प्लेन हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से बाड़मेर को, बिकॉज इट्स अ लूनी का ही कैचमेंट एरिया है, ठीक है, लूनी रिवर वहाँ तक जा रही है, प्लस वहाँ पे जाके एरिया बिल्कुल प्लेन हो जाता है, तो इस वजह से बाड़मेर के अंदर बाढ़ देखी जाती है, ठीक है। तो बाड़मेर में बाढ़ देखी जाती है, ये आप ध्यान में रखोगे। पहले आरपीएससी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछती थी इस तरीके से, अब बहुत अजीब क्वेश्चन पूछने लग गया आज के टाइम में। एनीवेज, मुझे क्वेश्चन आया था, हाँ, ये क्वेश्चन, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का एग्जाम था, उसमें आया था ये सेम क्वेश्चन। हाँ मतलब वही मैं बोल रही हूँ ना कि आरपीएससी के अगर आप पीवाई क्यूज भी करके चले जाओ ना, मतलब कि दो अगेन जैसे मैं आपको चीट कोड्स बताती रहती हूँ, आपको यही चीज़ करनी है। मतलब मेरे पास काफ़ी सारे बैच में स्टूडेंट्स भी हैं, दे कीप ऑन आस्किंग कि मैम बुक कौन सी पढ़नी है। अरे क्यों पढ़नी है आप लोगों को बुक? आपकी कैपेसिटी है क्या? इसके अलावा मुझे सीरियसली बताना प्लीज़, जेन्युइनली आंसर करना, इतने फैक्ट्स पढ़ने के बाद आपको सही में इच्छा होती है कि कोई किताब भी पढ़े? येस और नो में आंसर करना। नो, नहीं पूरे नहीं हो पाते टाइम पे। हाँ, तो ये ही नहीं हो पाएंगे पूरे, ठीक है, इसको भी आपको थरली रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अलावा आपको कोई किताब नहीं पढ़नी है, इसके अलावा सिर्फ आपको एक चीज़ करनी है। मैं ये नहीं बोल रही कि अपन पूरे ही फैक्ट्स कवर कर रहे हैं, मैं खुद भी मानती हूँ काफ़ी सारे नहीं बोलूँगी, बट से 98% अपना कवर हो रहा है, 2% अपना कहीं इधर उधर, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हैं, अथाह फैक्ट्स है, तो आप कैसे कवर करोगे? सो इसका आपको दो अप्रोच रखनी है। एक तो आपके नोट्स आपके साथ थरो होने चाहिए, ठीक है। देन दूसरी चीज़ रहती है पीवाई क्यूज़। आपको जितने भी आरपीएससी ने आज तक पीवाई क्यूज़ दिए हैं वो सारे सॉल्व करने होते हैं।
एंड वो अभी आई विल बी स्टार्टिंग विद सितंबर से आई विल बी स्टार्टिंग विद दिस इनिशिएटिव, है ना। मैं आपको रिकॉर्डिंग्स दूंगी ऑफ जितने भी PYQs RPSC ने पूछे हैं उसके रिगार्डिंग, तो वो आप देख के दिस थिंग नो यू कैन ऐड ऑन टू योर नोट्स। बस आपको वही चीज़ करनी है, आपको PYQs करने हैं वो मैं आपको करवा दूंगी, एंड आपको ये वाली चीज़ आपको नोट्स अच्छे से करने हैं। इसके अलावा आपको राजस्थान GK में और कहीं नहीं भटकना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, कोई किताब नहीं पढ़नी है। ओके, तो जैसे कि पलक ने बताया कि ये क्वेश्चन अभी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वाले एग्जाम में पूछा गया, तो वही चीज़ है बिकॉज RPSC क्वेश्चन बैंक लिमिटेड है, इट इज़ अ स्टैटिक पोर्शन, ये कोई डायनामिक सब्जेक्ट है नहीं, बिल्कुल स्टैटिक है जो काफ़ी सालों से सेम ही चला जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक इनका भी एग्जॉस्ट हो जाता है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा फिरा के बार बार यही, तो आपको यही करना है। एंड इट्स नॉट जस्ट दिस RPSC का एग्जाम, किसी भी एग्जाम पैटर्न को आप देख लो, किसी भी एग्जाम को आप फॉलो करो, यू विल सी PYQs से ही मोस्टली क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। UGC नेट में आप देख लो, कहीं पे भी देख लो, ठीक है, इट्स द सेम क्वेश्चन के आसपास के एंगल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें वही दो अप्रोचेस रखनी है। ओके, नाउ जो अपन बात कर रहे थे वो चीज़ मैंने आपको बता दी। अब जो नेहड़ वाला एरिया आपको ध्यान में रखना है कि इसको नेहड़ बोला जाता है, नाडा बोला जाता है, रेल बोला जाता है। आपको दो ध्यान में रखने हैं, एक तो रेल शब्द ध्यान में रख लेना, ठीक है, और एक नेहड़ शब्द ध्यान में रख लेना। ओके, सो द ड्रेनेज एरिया ऑफ लूनी रिवर जो जालोर के अंदर होता है उसको रेल, नाडा या नेहड़ बोला जाता है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। देन आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि जालोर के अंदर नेहा खड़ी है, ठीक है, जालोर के अंदर नेहा खड़ी है और वो पूरी तरफ उसके पानी पानी वो फंस गई, ठीक है, नेहा पानी के अंदर फंस गई जालोर के अंदर, तो पानी के जाल में फंस गई, ताकि आपको जालोर याद रहे कि पानी के जाल में नेहा फंस गई, एंड नेहा से आपको बस आगे डी लगाना है, नेहड़ हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में देखो बालोतरा बारमीन मैंने आपको बता दिया, कैचमेंट एरिया ऑफ लूनी लोकेटेड जो बालोतरा के अंदर है, द वाटर ऑफ लूनी रिवर बिकम्स सलाइन आफ्टर पासिंग बालोतरा। नाउ लूनी रिवर कॉन्ट्रीब्यूट्स कितना परसेंटेज अपने राजस्थान के ड्रेनेज के अंदर, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सो इट इज़ 10.40% राजस्थान के ड्रेनेज में। तो लूनी रिवर बताओ, पूरा जो राजस्थान का ड्रेनेज है आपको ध्यान में रखना है कि अगर वो 100 लीटर्स है राजस्थान का पूरा ड्रेनेज, इफ इट्स 100 लीटर, तो अपने लूनी रिवर अपने आप में 10 बॉटल्स या 10 लीटर्स उसमें कंट्रीब्यूट करिए, आपको लूनी का ध्यान में रखना है, ठीक है। तो लूनी रिवर कितना कंट्रीब्यूट करिए, 10.44%। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि राजस्थान का पूरा कैचमेंट एरिया कितना हो जाता है, 100 लीटर्स का हो गया, और उसमें से ना 10 लीटर जो है वो खारा है, ठीक है, ऐसे याद रखना, 10 लीटर कौन सा है, लून वाला है, नमक वाला है। सो इट इज़ 10.40%। ओके, नाउ सी लूनी रिवर, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द डेजर्ट रीजन। अगर आपसे पूछा जाए कि डेजर्ट रीजन के अंदर लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, इट इज़ लूनी रिवर। देन इसी लूनी के ऊपर बहुत सारे डैम प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, ठीक है। डैम बेसिकली क्यों बनाए जाते हैं, आपको मालूम है कि कोई भी रिवर का पानी को स्टोर करने के लिए डैम्स बनाए जाते हैं, तो इसी लूनी रिवर या फिर इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं इस पर कुछ डैम्स बनाए गए हैं, वो आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अपन जसवंत सागर डैम की। जसवंत सागर डैम इसी को बोला जाता है पिचायक डैम, ये जोधपुर के अंदर आता है ना। जोधपुर का मेजरली जो बोलते हैं ना पानी कहाँ से सप्लाई होता है, ड्रिंकिंग वाटर, वो जसवंत सागर डैम से होता है, पिचायक डैम इसको बोला जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। मैं अभी आपको सारे याद करवा दूंगी बिकॉज इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे मेजरली कि डैम की लोकेशन पूछी जाती है, ठीक है, कि जो डैम है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है, किस जगह लोकेटेड है। तो जसवंत सागर आपको ध्यान में रखना है जोधपुर का। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, जिन लोगों ने पहले मिडिवल हिस्ट्री पढ़ ली है, अपन ने एक महाराजा जसवंत सिंह पढ़े थे क्या, अजीत सिंह के फादर, यस मैम, ठीक है, जोधपुर की हिस्ट्री में। हाँ जोधपुर की हिस्ट्री में पढ़े थे, तो उन्हीं जसवंत सिंह के नाम पे ही है, ठीक है, जसवंत सागर डैम, जिसे आप पिचियाक डैम भी बोलते हैं, पिचायक डैम बोलते हैं। देन उसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है बाकली डैम। बाकली डैम कहाँ पे मिलता है आपको, जालोर के अंदर है, यानी सुकड़ी रिवर पे मिलेगा आपको, ठीक है, सुकड़ी रिवर पे मिलेगा। देन एक आता है हेमावास डैम, हेमावास डैम है, और ये कहाँ पे मिलेगा आपको, पाली, पाली के अंदर हो जाएगा बांडी रिवर, ठीक है। देन उसके बाद में आपके आता है जवाई डैम, ये भी आपको कहाँ पे मिलेगा, पाली के अंदर मिलेगा, पाली के अंदर जगह है सुमेरपुर, ठीक है, या फिर जो जवाई रिवर है उसके पास में आपको मिलेगा। तो ऐसे करके आपको ये 3-4 डैम्स याद रखने हैं, एक तो जसवंत सागर डैम, एक बाकली डैम, एक हेमावास डैम और जवाई डैम। कैसे याद रखोगे, सबसे पहले आता है जसवंत सागर डैम जो कि जोधपुर के अंदर है,
मैंने आपको बताया कि जोधपुर के एक महाराजा थे जिनका नाम था महाराजा जसवंत सिंह, ठीक है। वहाँ पे 2 जसवंत सिंह रहे हैं, जसवंत सिंह 1, जसवंत सिंह 2। तो जसवंत सिंह के नाम पे जो जोधपुर के ही महाराजा थे, जोधपुर में ही डैम है आपका ये जसवंत सागर डैम, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है बाकली डैम। बाकली डैम कहाँ पे है? सूखड़ी रिवर पे है और ये जालोर के अंदर है। आपको बस यहाँ पे शब्दों से थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप वर्ड देखो क्या है, बाकली, ठीक है। बाकली, वैसे इसको बांकली है वो, ठीक है। अब बाकली है और यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कौन सा, सूखड़ी करके। 2 वर्ड आ रहे हैं, एक सूखड़ी आ रहा है और एक बांकली आ रही है। तो आपको बस ऐसा चीज़ याद रखना है कि कोई भी चीज़ जो सूख जाती है तो वो बांकी हो जाती है, ठीक है। तो सूखड़ी बांकड़ी, तो सूखड़ी रिवर के ऊपर जो चीज़ भी सूख गई वो बांकी हो गई। तो बांकली से बांका याद रखना, जो टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है, सूखड़ी, ये आपका हो जाएगा, ठीक है कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर? जालोर के अंदर है, ठीक है। कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो जाएगा? जालोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो जाएगा। नाउ ये इट इज सिचुएटेड इन जालोर ऑन सुकड़ी रिवर एंड दिस डैम सपोर्ट्स, यहाँ पे जो लोकल वाटर नीड्स है उसको सब सपोर्ट करता है। देन यू हैव हेमावास डैम, ये कहाँ पे है? पाली के अंदर है एंड ये बांडी रिवर पे है। अब बांडी रिवर की, वैसे अपन बांडी रिवर के बारे में एक चीज़ पढ़ चुके हैं, क्या फैक्ट पढ़ा है आपने? मोस्ट पोल्यूटेड पॉल्यूटेड रिवर के अंदर पढ़ते हो आप इसके कि बांडी की बैंड बज गई, ठीक है। अब इसको आपको कैसे याद रखना है? हेमावास डैम, डैम का नाम है हेमावास, है कहाँ पे? पाली के अंदर है एंड रिवर कौन सी है? बांडी रिवर पे है। इसको आप किस तरीके से याद रखोगे? आपको इस तरीके से याद रखना है, हेमावास से आपको याद रखना है हेमा मालिनी, ठीक है, जो बहुत फेमस है अपने अतरंगे अतरंगे दिस थिंग नो, क्या बोलते हैं, बयान जो ये देते रहते हैं ठीक है। अभी रिसेंटली एक और आया था, वो जब विनेश फोगट वाला केस आया था। आई डोंट नो आप लोग कितना सोशल मीडिया क्या फॉलो करते, बट दैट वाज अगेन फनी था वो भी, ठीक है। देन हेमावास डैम जो आता है पाली के अंदर है, तो इसको आप कैसे याद रखोगे? हेमा मालिनी से याद रखोगे, ठीक है। अब आपको एक सीन इमेजिन करना है, जैसे मैंने बोला ना कि विजुअलाइजेशन टेक्निक, आपको एक सीन इमेजिन करना है हेमा मालिनी, ठीक है। हेमा मालिनी जो है आपको मालूम है एक पॉलिटिशियन है, एक्ट्रेस हैं, तो फेमस तो हैं, तो वो एक दिस थिंग नो, हेमा मालिनी जो है वो एक हेलीकॉप्टर से मतलब कि एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है, उसमें से हेमा मालिनी निकल के आ रही है। आपको ये चीज़ इमेजिन करनी है ताकि आपको याद रह जाएगी, ठीक है। तो हेमा मालिनी जो एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है हेलीपैड पे और आके वो वहाँ से जो है वहाँ उनका दिस थिंग नो उनको इनवाइट किया गया था यहाँ पे पाली के अंदर, ठीक है। एंड वो आके दिस थिंग नो इनको सब वेलकम वगैरह कर रहे हैं। एंड देन उसके बाद में हेमा मालिनी जो है व्हेन शी कम्स, तो अब उनको इनवाइट क्यों की गया गया है और उनको दिस थिंग नो सब उनका फैसिलिटेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे उन वो बिकॉज वो पधारी हैं तो उस खुशी में बैंड बजाया जा रहा है, ठीक है। तो ढोल बज रहे हैं ज़ोर ज़ोर से। फिर हेमा मालिनी जो है वो आती हैं और स्पीच देते हैं। नाउ जब उन्होंने स्पीच देना स्टार्ट करी, सब लोग खुश थे कि अब हेमा मालिनी बोलेगी और हम सब सुनेंगे, ठीक है। बट हेमा मालिनी जैसे बोलना स्टार्ट हुई तो वो कौन सी भाषा में बोलने लगी? पाली भाषा के अंदर। हम लोग को मालूम होगा ना पाली एक लैंग्वेज थी। कौन से टेक्स्ट लिखे हुए हैं पाली के अंदर? बुद्धिस्ट टेक्स्ट। पढ़ा नहीं है आप लोगों ने हिस्ट्री में? बहुत बेसिक फैक्ट है 6th क्लास का, कि जैन टेक्स्ट प्राकृत में लिखा जाता था, वैदिक जो है संस्कृत के अंदर और पाली बुद्धिज्म में। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? यस हाँ। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा याद रखना कि अब वो पाली भाषा में बोलने लगी, बिकॉज आपको फिर ये डिस्ट्रिक्ट भी याद रहना चाहिए ना। तो हेमा मालिनी कौन सी भाषा में बोलने लगी? पाली भाषा में। ये इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी आरपीसी में कि कौन सा एक डिस्ट्रिक्ट है अपने राजस्थान का जो कि एक भाषा के नाम पे भी है। सो पाली। सो पाली, जितने भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखे गए हैं या जब बुद्धिज़्म फ्लरिश कर रहा था इंडिया के अंदर, वो पाली में लिखा गया था, पाली में कॉन्वर्स किया जाता था, ठीक है। तो पाली में बोलने लगी तो किसी को समझ में नहीं आई कि भाई हेमा मालिनी जी बोल क्या रही हैं, ठीक है। तो बस आपको बस एक सीन इमेजिन करना है ये वाला कि हेमा मालिनी आती हैं, हेलीकॉप्टर से उतरी हैं, सब उनको वेलकम कर रहे हैं, बैंड बजा रहे हैं, एंड फिर उसके बाद में उन्होंने अपने स्पीच देना स्टार्ट किया, वो थैंक यू बोल रही हैं सबको पाली भाषा के अंदर, लोगों को सब पल्ले नहीं पड़ रहा। तो पाली हो गया आपका दिस थिंग नो, बांडी रिवर के ऊपर हो गया एंड हेमावास हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है जवाई डैम आता है। जवाई डैम कहाँ पे है? अगेन पाली के अंदर है।
सुमेरपुर करके जगह आती है, वहाँ पे ऑन जवाई रिवर है। अब वो अपन काफ़ी बार डिस्कस, आई थिंक जवाई डैम तो मुझे नहीं लगता उसके लिए आपको कोई निमोनिक की ज़रूरत है, बिकॉज इट्स अ वेरी फेमस प्लेस, अपने राजस्थान का एक टूरिस्ट स्पॉट है काफ़ी फेमस, तो वो एनीवेज आपको याद रहेगा जवाई डैम। अच्छा, कौन से एनिमल के लिए फेमस है यहाँ पे, क्या स्पॉट किया जाता है? लेपर्ड, ठीक है, गुड। तो जवाई रिवर जो है उसी पे आपका जवाई डैम बना हुआ है, एंड सुमेरपुर। अच्छा, अपन ने जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है, आपने पढ़ी है ना 1857 की क्रांति, अहुआ की कुशाल सिंह चंपावत, याद करो थोड़ी सी हिस्ट्री। ठीक है, वो यहीं पे आता है, जवाई रिवर के पास में ही जो अहुआ नाम की जगह आप पढ़ते हो कुशाल सिंह चंपावत वाली, वो अगेन इसी के पास में है। ठीक है, बिल्कुल पास में इस रिवर के, तो वही वाले एरिया की बात हो रही है, तो वो जवाई डैम वहाँ का हो गया। ठीक है, तो ये चारों डैम्स आपको जसवंत सिंह राजा के नाम से ध्यान में रखोगे। बाकली बांका हो गया सुकड़ी रिवर पे जालोर का, हेमावास हेमा मालिनी पाली बैंड, एंड जवाई डैम हो जाएगा आपका सुमेरपुर जवाई रिवर पे पाली के अंदर हो जाएगा। ठीक है, जवाई डैम जो है इसके बता रखा है कि आपका जो जवाई डैम है ये पाली के सुमेरपुर के अंदर है। ये जो है जवाई डैम अगेन इट्स ह्यूज, ठीक है, बहुत बड़ा है जवाई डैम। ये पाली, जोधपुर, जालोर, सिरोही, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स को वाटर सप्लाई यहाँ पे होता है। इसको जो है आपका अमृतसर ऑफ मारवाड़ भी मतलब अमृत सरोवर ऑफ मारवाड़ भी बोला जाता है, मारवाड़ रीजन का। ठीक है, देन उसके बाद में वाटर सप्लाई, देखो यहाँ पे दो टनल्स के नाम दिए जाएंगे। एक सेई टनल के बारे में, ये मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगी, सेई टनल क्या चीज़ है। आगे जाके जब अपन दिस थिंग ना और रिवर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी अगेन सेई टनल का नाम आएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप ध्यान में रखो कि जो आपका सेई टनल है, इट्स अ टनल, आपने एक टनल बना रखा है, वाटर टनल है, तो जिससे आप दिस थिंग नो जवाई डैम के अंदर पानी सप्लाई किया जाता है उदयपुर से। ठीक है, बिकॉज अगर आप मैप देखोगे यहाँ पे, हियर इट इज़ पाली, ठीक है, यहाँ पे आपको पाली दिख रहा होगा, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? दिस इज़ बाड़मेर, तो ये कौन सा हो गया? जालोर, जालोर। यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो गया? सिरोही, सिरोही। देन ये वाला इस तरफ ये राजसमंद है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? उदयपुर, उदयपुर। ठीक है, तो उदयपुर पाली आपको दिख रहा है ना, इधर गुंजाइश है ना उदयपुर से पाली जाने की, तो वहीं से सेई टनल टनल निकाला हुआ है। ठीक है, आगे और आ जाएगा डिटेल के अंदर। ओके ओके, सो जवाई डैम मैंने आपको बताया काफ़ी बड़ा है, तो पाली, जोधपुर, जालोर हो जाएगा। अमृत सरोवर बोलेंगे मारवाड़ का, बिकॉज मारवाड़ रीजन में ऑफ कोर्स इतना बड़ा डैम है जो पानी सप्लाई कर रहा है, तो अगेन इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नाउ अगर जवाई डैम में, बिकॉज वो मारवाड़ का अमृत सरोवर है, अगर वहाँ पे पानी की कमी आ जाती है तो आप कहाँ से पानी लाओगे? उदयपुर से पानी लाओगे, बिकॉज मारवाड़ में अगर पानी की कमी है तो आप मेवाड़ जाओगे। ठीक है, तो मेवाड़ से पानी लाओगे, तो मेवाड़ के अंदर साबरमती नदी पढ़ेंगे अभी अपन। ठीक है, तो आगे जाके उसी में से जो है आप सेई टनल जो है वहाँ से पास लिया गया, एंड फिर जवाई डैम के अंदर पानी सप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, मैंने आपको दिखा दिए दोनों डिस्ट्रिक्ट कैसे पास पास में। ठीक है, तो ये आपका लूनी रिवर कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद में देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं माही रिवर के बारे में। माही रिवर जो है ये कहाँ से स्टार्ट होती है, अपने मैंने आपको कल की क्लास में भी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि ये मध्य प्रदेश से आती है, इस तरीके से क्रॉस करती है। ठीक है, तो ये जो आपकी माही रिवर है, इसे ये इसको जो है माहिंद लेक बोला जाता है, मतलब कि माही रिवर जो है ये माहिंद लेक से ओरिजिनेट करती है। कहाँ? विंध्याचल रेंज के अंदर। लास्ट टू लास्ट में अपन ने डिस्कस किया था ना ये कि आपके राजस्थान है, राजस्थान के अंदर इधर अरावलीज है, इधर हाड़ौती है, इधर विंध्याचल रेंज है, इधर सतपुरा रेंज है। ठीक है, तो जो विंध्याचल रेंज आती है हाड़ौती के नीचे मध्य प्रदेश के अंदर, उस विंध्याचल रेंज में एक जगह है महेंद्र लेक करके, वहाँ से इसका ओरिजिन माना जाता है, अमरेरू हिल्स से। ठीक है, तो माही रिवर का ये ओरिजिन है। देन ये किस तरफ इसका कॉन्फ्लुएंस है? इट इज़ गल्फ ऑफ खम्बत। अच्छा, आप ये प्लीज़ चीज़ अच्छे से ध्यान में रखना, सिर्फ गुजरात याद मत रखना। जहाँ पे रन ऑफ कच्छ लिखा हुआ है वहाँ पे रन ऑफ कच्छ ही करना है, जहाँ पे गल्फ ऑफ खम्बत है वहाँ पे गल्फ ऑफ खम्बत ही होगा। अच्छा, आपको मालूम है ना कि ये इंडिया का जब आप मैप पढ़ते हो आपको मालूम होगा ना, गुजरात की तरफ आप ऐसे कुछ दो स्ट्रक्चर्स देखते हो, ऐसा हो रखा है और ऐसा हो रखा है। अभी आई कैन नॉट शो यू, से येस और नो, आपको मालूम है ना, ये गुजरात की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो अभी बात कर रहे हैं ये रन ऑफ कच्छ की।
बिकॉज देखो आपको एग्जाम में कंफ्यूजन होगा और वो आपको दोनों ऑप्शंस में देते हैं, एक रन ऑफ कच्छ भी देते हैं और एक गल्फ ऑफ कंबत भी देते हैं, ठीक है। बोथ ऑप्शंस आर गिवन, रन ऑफ कच्छ भी दिया जाता है एंड गल्फ ऑफ कंबत भी दिया जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ। रन ऑफ कच्छ तो बेसिकली आपका क्या है एक रन मार्शी एरिया है। गल्फ ऑफ कंबत आता है इस तरफ, इन दोनों के बीच में देयर इज गल्फ ऑफ कंबत, जिसको गल्फ ऑफ कैम्बे भी बोल दिया जाता है। मतलब कि जो अंग्रेज लोग होते हैं ब्रिटिश और उसको फॉलो करते हो तो आप इसे गल्फ ऑफ कैम्बे भी बोल देते हो या फिर गल्फ ऑफ कंबद होता है। गल्फ क्या होता है गल्फ बेसिकली? व्हाट इज अ गल्फ? हम लोगों के बेसिक्स बहुत वीक है, प्लीज़ सर्च करना गल्फ क्या होता है, स्ट्रेट क्या होता है, ठीक है। तो गल्फ ऑफ कंबत जो है उसके अंदर ये जाके कॉन्फ्रेंस करता है इसका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एक रन ऑफ कच्छ है ऊपर की तरफ, एक आता है गल्फ ऑफ कंबत। ये गल्फ ऑफ कंबत के अंदर इसका कॉन्फ्रेंस होता है, किसका? माही का। लूनी का किस तरफ है? अरे लूनी का किस तरफ है? रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, लूनी का रन ऑफ कच्छ की तरफ जाता है एंड माही का ये ओके आपका गल्फ ऑफ कंबत में जाता है वाटर। अभी भी किसी के दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया गल्फ क्या होता है? मे बी एंडिंग पॉइंट। सॉरी, एंडिंग पॉइंट। नहीं नहीं, ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट्स। area हाँ, surrounded by land from three sides. एरिया सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम थ्री साइड्स, वेरी गुड, ठीक है। इज इट ऑपोजिट ऑफ पेनिनसुला? Peninsula. इज इट ऑपोजिट ऑफ पेनिनसुला? कृति आप आंसर किए थे ना अभी? Yes, ma'am. हाँ करेक्ट है, ठीक है, कृति ने सही बताया। देखो इंडिया इज आपको मालूम है ना, ये अपन पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है। अब गल्फ ऑफ खंबत की जब आप बात कर रहे हो इट इज समवट ऐसा करके एरिया, यहाँ पे बीच में आ रहा है गल्फ ऑफ खंबत। तो बताओ यहाँ पे भी लैंड है, यहाँ पे भी लैंड है, यहाँ पे भी लैंड है क्या? Yes, ma'am. ठीक है, समझ में आ गया। पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया जब आप नीचे की बात करते हो इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स। गल्फ ऑफ मेक्सिको अगर आपने सुना हो, ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय लैंड ऑन थ्री साइड्स। तो ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, प्लीज़ अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखा करो। ठीक है, तो ये गल्फ ऑफ कंबत में जाके गुजरात में जाके इसका कॉन्फ्रेंस हो जाता है। अब इसको आप एक बेसिक कॉमन सेंस से भी याद रख सकते हो। आपको मालूम है कि दिस इज़ राजस्थान का मैप, ठीक है, एंड आपको मालूम है कि यहाँ पे आता है आपका गुजरात वाला जो रीजन है एंड यहाँ पे आया आपका राजस्थान, मान लो कि इस तरफ। अब ये है अरावलीज, यहाँ पे आपका आता है रन ऑफ कच्छ और यहाँ पे है गल्फ ऑफ खंबत, ठीक है। प्लीज़ अच्छे से देखना। अब आप बताओ कि लूनी रिवर आ रही है तो उसके पास में आपको क्या लगता है, ऑब्वियसली उस इतनी लंबी रिवर, मतलब कि अगर रिवर है तो वो रन ऑफ कच्छ में जाएगी गल्फ ऑफ खंबत में? Run of कच्छ। रन ऑफ कच्छ, Run of ठीक है। कच्छ। माही देखो आप इस तरीके से आ रही है और फिर वो जा रही है नीचे की तरफ, तो क्या हो जाएगा? गल्फ ऑफ कंबत, ठीक है। मुझे मालूम है मैं बहुत कभी कभी टॉपिक्स को एक्सटेंड करती हूँ बट ये चीज़ें आपके कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करेगी आगे जाके, बिकॉज मुझे भी ये चीज़ें बहुत कन्फ्यूज़ कर चुकी हैं पहले। तो इसीलिए अब मुझे याद है कि इन चीज़ों को याद कैसे रखना है, ठीक है। तो ये गलतियाँ मुझसे भी हुई है कि गल्फ ऑफ कंबत, रन ऑफ कच्छ, इसलिए आई एम एम्फोसाइजिंग ओवर इट। नाउ इसका लेंथ देखो 576 किलोमीटर्स। द टोटल लेंथ ऑफ माही रिवर कितना है? 576 किलोमीटर्स है। बट आपको मालूम है ये मध्य प्रदेश की रिवर है, राजस्थान में आती है और गुजरात की तरफ चल जाती है, ठीक है। तो इसका राजस्थान में 576 किलोमीटर्स तो होगा नहीं, तो ये कितना है? इट इज़ जस्ट 171 किलोमीटर्स इन राजस्थान, ठीक है। एंड प्राइमरीली ये अपने राजस्थान के 3 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती है, एक बांसवाड़ा, डूंगरपुर एंड प्रतापगढ़। इसी एरिया को जो है कांठल बोला जाता है, ठीक है। ओके, सो इसी एरिया को अपन कांठल बोलते हैं। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। नाउ यहाँ पे आप देख रहे होंगे, हियर्स द मैप, ठीक है। प्लीज़ इसको अच्छे से देखना आप। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेहद झील लिखा हुआ, ठीक है। मेहद अपन ने पढ़ा मध्य प्रदेश के अंदर, विंध्याचल के अंदर, ठीक है, वहाँ से आती है ये आपकी दिस थिंग नो, दिस ब्लू पोर्शन यू हैव टू फॉलो। देन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ से राजस्थान में एंटर करी
एंड देन फिर ये इस तरीके से पास होती है। यहाँ पे प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का बॉर्डर बनाया क्या इसने कुछ सेंस में, कुछ पोर्शन के लिए। यस मैम। ठीक है, आप देख रहे हो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का बॉर्डर बनाया। देन आप देख रहे हो आगे ये यहाँ से क्रॉस करती हुए जाती है। एंड देन आप देख रहे हो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का फिर से बॉर्डर बन रहा है क्या। यस मैम। ठीक है, तो प्लीज़ ये चीज़ें नोटिस करते हुए चलना, इन पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर आप देख रहे हो कि खंबात की खाड़ी या फिर गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ कैम्बे, उसके अंदर जाके आपका कॉन्फ्रेंस हो जाता है इसका। ठीक है, 3 डिस्ट्रिक्ट्स कौन से याद रखना कि ये एंटर करती है बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बॉर्डर से। फिर आपके बेनेश्वर बांसवाड़ा भी डिटेल में अभी आगे जाके अपन बात करेंगे। एंड देन फिर आपके फर्दर इसका कॉन्फ्रेंस मतलब कि डूंगरपुर बांसवाड़ा के बॉर्डर पे। एंड देन फर्दर आपके चल जाती है गल्फ ऑफ कंबत। ठीक है, वहाँ तक आपका इसका ये रहता है। नाउ यहाँ पे पहले अपन बात कर लेते हैं अबाउट, अच्छा यहाँ पे अब याद करो, यहाँ पे अपन ने एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करी थी कि वो डूंगरपुर के बिल्कुल टिप से होते हुए बांसवाड़ा के सेंटर से जाता है। ठीक है, अच्छा अब ये मैप देखो, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और माही रिवर, क्या स्पेशल चीज़ दिख रही है आपको। माही रिवर कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। करेक्ट। ठीक है, तो माही रिवर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस कट करती है। एंड ऐसे दिस थिंग नो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन आपसे आरपीएससी बहुत पूछता है। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, आपको बताना है कि ऐसी कौन सी नदियाँ हैं वर्ल्ड लेवल पे इक्वेटर, मतलब ये ज्योग्राफी का पोर्शन आपसे पूछा जा सकता है। मोस्ट ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड, आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी है आई गेस सिलेबस के अंदर। एनआरएस वालों को तो वैसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, उनको तो कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको बस ये पता करके बताना है कि आपने दिस थिंग नो ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन और इक्वेटर को ट्वाइस कट करने वाली रिवर्स का कौन सा नाम है। ज़्यादा नहीं है, 2-3 नदियाँ ही हैं। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करने वाले भी और कोई है क्या, या सिर्फ माही ही है। ठीक है, ये आप पता करके बताओगे। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसका मैप थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। अब आप यहाँ पे देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला फैक्ट आपने पढ़ लिया। अभी इसी मैप को आप देखो, यहाँ पे बताओ बेनेश्वर आप एक जगह पढ़ रहे हो, यहाँ पे आपको स्पेशल क्या मिल रहा है। बेनेश्वर में क्या देखने को मिल रहा है आपको। तीन नदियों का संगम हो रहा है। ठीक है, वेरी गुड। एंड आपको मालूम है कि अपने दिस थिंग नो हिंदुइज्म के अंदर 3 नदियों का संगम जहाँ पे भी होता है, एंड 3 नंबर को ही अपने आप में बहुत ज़्यादा रेलेवेंस दी जाती है। तो यहाँ पे भी 3 नदियों का संगम है, तो इस वजह से यहाँ पे एक जगह बन जाती है बेनेश्वर धाम। ठीक है, अब वो धाम बन गया बिकॉज 3 नदियों का संगम है। जैसे कि अपन पढ़ते हैं ना गंगा यमुना सरस्वती का दिस थिंग नो कॉन्फ्रेंस पढ़ते हो आप, फिर और भी बहुत सारे रुद्रप्रयाग और ऐसे करके नदियों के आप कॉन्फ्रेंसेस पढ़ते हो, जहाँ पे नदियों का संगम माना जाता है 2 या 3 नदियों का, वो एक दिस थिंग नो अपने रिलीजियसली बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस बन जाती है। तो वैसे ही आप देख रहे हो यहाँ पे 3 नदियों का संगम हो रहा है। अब 3 नदियाँ कौन सी दिख रही है वो भी बता दो। सोम जाखम। ठीक है, सोम जाखम और माही, SJ और M। ठीक है, सोम जाखम माही ये 3 नदियों का संगम है। ये आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, डूंगरपुर में है क्या। बांसवाड़ा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सोम जाखम माही 3 नदियों का संगम। अभी इनका स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट कौन सा है वो सब आप भुला दो। ठीक है, वो सब आपको इतना ध्यान में नहीं रखना, बट बस आपको मालूम होना चाहिए कि ये 2 नदियाँ और कौन सी हैं, सोम है जाखम है। जाखम कहाँ से आ रही है, सोम कहाँ से आ रही है, वो आगे जाके अपने कहीं ना कहीं कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे सोम जाखम माही इन 3 नदियों का संगम आता है। अच्छा, यहाँ से अब आप देखो ये मध्य प्रदेश का हो गया। यहाँ आप देख रहे हो कि कौन से विलेज से एंटर कर रही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, खांडू विलेज जो है यहाँ बांसवाड़ा से ये एंटर करती है। यहाँ पे भी आपको दे रखा था खांडू करके, जहाँ से ये एंटर कर रही है। ठीक है, तो इट इज़ ये आपका यहाँ से एंटर करती है।
देन उसके बाद में आप देख रहे हो कि यहाँ पे अब डैम्स बन रहे हैं इसके ऊपर, डैम्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे माही बजाज सागर डैम है, आगे डैम्स की और डिटेल दे रखी होगी। देन यू हैव कागदी पिकअप डैम, ठीक है। तो एक माही बजाज सागर डैम आता है, कागदी पिकअप डैम आता है। फिर आप फर्दर वही देख रहे हो कि जाखम रिवर आती है, सोम रिवर आती है, एंड देन आपका ये बन जाता है दिस थिंग ना, बेनेश्वर धाम एंड सोमजाखम माही का संगम। एंड फिर आप देख रहे हो एक और डैम इस पे बन रहा है। अब ये राजस्थान के अंदर है क्या ये डैम? कहाँ पे है? गुजरात के अंदर, ठीक है। गुजरात के अंदर हो जाएगा कडाना डैम। नाम से पता चल रहा है थोड़ा सा गुजराती नाम से नाम है, ठीक है। तो कडाना डैम आपका इसका हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। देखो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं एरो, अनास, चाप, मोरेन, सोम, जाखम, ठीक है। सोम जाखम तो आपने अभी देखी। एरो है, अनास है, चाप है और मोरेन है, ठीक है। तो इसको दिस थिंग ना एक फर्जी सा अगेन कहानी बता रही हूँ मैं आपको, वो आप उससे आपको ट्रिब्यूटरीज याद रखनी है, ठीक है। आपको ये दिख रही होगी लड़की, इस लड़की का नाम क्या है? किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन? ठीक है, माही के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। सो दिस शी इज़ माही, ठीक है। अब माही को आपको ध्यान में रखना है कि माही के पीछे है ना एक लड़का पड़ा है मोरेन करके, ठीक है। तो एम और एम से ध्यान में रख लो, ठीक है। तो वो माही है और माही को है ना मोरेन परेशान कर रहा है, फ्रेंडशिप कर ले, फ्रेंडशिप कर ले ऐसे करके, ठीक है। अब ये माही जो है वो दीपिका पादुकोण वो मूवी है ना चेन्नई एक्सप्रेस, वही आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो माही है ना इसके भैया हैं एक, ठीक है। उनका नाम क्या है? एरव अन्ना, ठीक है। दीपिका पादुकोण, माही, ठीक है। अब इसके जो भैया है ना एरव अन्ना नाम है उनका, आपको ध्यान में रखना है। इसके जो भैया है उसका नाम है एरव अन्ना, ठीक है। अब ये जो इसके भैया हैं इनको इसने जाके उन भैया को कंप्लेन कर दिया कि ऐसी ऐसी बात है वगैरह जो भी है, जो वो ये सीन क्या बोलते हैं चेन्नई एक्सप्रेस वाला, आप सीन ध्यान में रख लेना। अब ये जो भैया है इसको इसको धमकाने जाते हैं, किसको? मोरेन को। मोरेन जो इसके पीछे है, ठीक है। तो उसको धमकाने जाते हैं कि सुन ये जो भी है मेरी मेरी सिस्टर है, और ऐसे करके ये बोलते हैं कि चुपचाप, ठीक है। तो बोलते हैं ना चुपचाप, सोया चाप नहीं चुपचाप, ठीक है। तो चुपचाप सो जा, ठीक है। तो सो जा मतलब कि तू बहुत ही जोखिम वाला काम कर रहा है, ठीक है। मेरी बहन को परेशान करके तू बहुत ही ज़्यादा जोखिम वाला काम कर रहा है, प्लीज़ डू नॉट जज मी, ठीक है। किसी भी तरीके का जज करने की, ऑफेंड होने की ज़रूरत है नहीं। बस आपको एक निमोनिक याद करना था, वो आपको निमोनिक याद हो गया, ठीक है। एक माही नाम की लड़की ध्यान में रखनी है, उसके भैया का नाम क्या है? एरव अन्ना करके है। एंड मोरेन उसको परेशान कर रहा है फ्रेंडशिप के लिए, तो वो जाके अपने भैया को कंप्लेन कर देती है। भैया आते हैं, बोलते हैं कि एरव अन्ना जो भैया है वो बोलते हैं कि चुपचाप, उसको चुपचाप मतलब कि चुप करवा देते हैं। एंड फिर उसको बोलते हैं कि चुपचाप सो जा, या फिर जो भी है उसको डांटते हैं और बोलते हैं कि तू बहुत ही जोखिम वाला काम कर रहा है, और फिर उसको धमकी दे के चले जाते हैं, ठीक है। कि ऐसा ऐसा किया तो ऐसा ऐसा कर दूंगा, बाकी तुम अपनी इमेजिनेशन यूज़ कर लेना, ठीक है। बहुत इमेजिनेटरी लोग हो वैसे भी तुम, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो माही रिवर इसकी ये ट्रिब्यूटरीज हैं, वो माही नाम की लड़की से अब आपको सारी याद हो जाएंगी, ठीक है। देन उसके बाद में अच्छा वी हैव मुस्कान, तुम्हारा निकनेम है क्या माही? आर यू देयर इन द क्लास? तुम्हारा निकनेम है माही? अच्छा, सॉरी है ना। तुम ये निमोनिक में काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ, तुम्हें देख के नहीं बनाया मैंने, ठीक है। ओके, आई होप यू वोंट माइंड। यस मैम मतलब कि करोगे? बोलो नो मैम, नो मैम आई वोंट। नो मैम। हाँ, चलो। ना देखो माही के अलग अलग नाम क्या है। इसको गंगा भी बोला जाता है ट्राइब्स की, बिकॉज इसकी लोकेशन आप देख रहे हो सदर्न राजस्थान के अंदर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो भील ट्राइब है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर हो जाती है। इसको कांठल, बिकॉज इस रीजन को जो आपका डूंगरपुर हो गया, पासवाड़ा हो गया, इसको आप कांठल भी बोलते हो, तो कांठल की गंगा भी बोल दिया इसको। फिर इसी रीजन को बिकॉज वागड़ भी बोला जाता है, तो इसको वागड़ की गंगा भी बोला जाता है, ठीक है। देन यहाँ पे जो है स्वर्ण रेखा ऑफ सदर्न राजस्थान, अब सदर्न राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी बोलोगे आप इसको, बिकॉज सदर्न राजस्थान में पानी यहीं से आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में ओके, नाउ देखो त्रिवेणी संगम अपन बात कर चुके हैं कि माही, सोम, जाखम रिवर बेनेश्वर धाम पे मिलते हैं, नावटापरा
या नावटापुरा इसको बोला जाता है, ठीक है। इसको फेयर ऑफ दिस थिंग नो फेयर इज ऑर्गेनाइज एट द कोस्ट ऑफ दिस रिवर विच इज़ कॉल्ड एज कुंभ ऑफ ट्राइब्स, बिकॉज यहाँ पे भील ट्राइब जो है वो आपके उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये फेमस हो जाता है। प्लस ये कहाँ पे माघ पूर्णिमा पे दिस थिंग नो ये होता है आपका, ठीक है। तो माघ पूर्णिमा पे बिकॉज ये होता है जो मेला लगता है इनका, तो बिकॉज एक इम्पॉर्टेंट मेला जो त्रिवेणी संगम पे लगता है वो माघ पूर्णिमा पे लगता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बिकॉज तिथि भी पूछी जाती है आगे जाके, कभी उसमें भी हो जाएगा अपने आर्ट एंड कल्चर में भी कवर, बट आपको ध्यान में रखना है माघ पूर्णिमा पे। देन उसके बाद में सूजलम सुफलम, अभी पुराना क्वेश्चन है कि ये जब माही रिवर की क्लीनिंग का प्रोजेक्ट था जो कि बार्क ने, दैट इज़ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि सूजलम सुफलम प्रोजेक्ट पहले पूछते थे, अभी नहीं पूछा जाता, माही रिवर से एसोसिएटेड है सूजलम सुफलम, ठीक है। देन उसके बाद में माही, इट इज़ द ओनली रिवर ऑफ वर्ल्ड दैट क्रॉसेस, ये मैंने एक होमवर्क आपका मैं नहीं कर दिया कि माही इज़ द ओनली रिवर ऑफ द वर्ल्ड जो कि क्रॉस करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस, ठीक है। फिर उसके बाद में माही रिवर जो है आप देखोगे इट इज़ द रिवर जो अपने राजस्थान में साउथ से आती है एंड देन वेस्ट फॉलो कर रही है, ठीक है। साउथ से आ रही है एंड देन वेस्ट की तरफ जा रही है। देन उसके बाद में देखो डैम प्रोजेक्ट्स इस पे कौन कौन से हैं, माही बजाज सागर डैम जो कि आपका हो जाएगा बांसवाड़ा के अंदर। देन कागदी पिकअप डैम हो जाएगा, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, कागदी पिकअप डैम ये डूंगरपुर के अंदर हो जाएगा। देन दिस कडाना डैम जो कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है। देन दिस सोम कागदर प्रोजेक्ट जो कि उदयपुर के अंदर हो जाएगा। देन सोम कमला अम्बा ये डूंगरपुर के अंदर हो जाएगा। एंड जाखम डैम, ये याद करने हैं सारे, मैं करवा रही हूँ अभी याद, ठीक है, चिंता नहीं करनी आपको। देखो सबसे पहले फिर से आप मैप पे आओ, या ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये चीज़, कम टू दिस मैप। देखो सबसे पहले आप देख रहे हो कौन सा, माही बजाज सागर डैम, ये कहाँ पे बताया गया है, ठीक है, ये बांसवाड़ा के अंदर है। देन उसके बाद में कागदी पिकअप डैम है, ये कहाँ का है, ठीक है, डूंगरपुर का है। कागदी पिकअप डैम ये आपका हो जाएगा डूंगरपुर का। कडाना आपने गुजरात का याद कर लिया। उसके बाद में दो आते हैं, एक आता है सोम कागदर प्रोजेक्ट और एक होता है सोम कमला अम्बा, ठीक है। अब एक आपका बता रखा है यहाँ पे सोम, अब अच्छा बताओ कि सोम नदी कहाँ से आ रही है, ऊपर से कौन से डिस्ट्रिक्ट से आ रही है, उदयपुर से आ रही है, ठीक है। तब जो रिवर आपकी उदयपुर से आ रही है, दिस वन सोम कागदर प्रोजेक्ट, ये आपका हो जाएगा सोम कागदर वाला जो है वो आपका उदयपुर का हो जाएगा, बिकॉज आप याद कर रहे हो कि सोम जो है वो उदयपुर से ऊपर जो इसके डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से आ रही है। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि कमला और अम्बा ये डूंगरपुर, तो मैं इसको जनरली ऐसे याद कराती हूँ कि आपको ऐसे ध्यान में रखना है कि माही नाम की एक लड़की है, ठीक है, जो है एक्चुअल में ठीक है तो जस्ट किडिंग मुस्कान, ठीक है। तो माही नाम की एक लड़की है, मैं आपको इस तरीके से याद करना है, वो कहाँ से मतलब कि वो मध्य प्रदेश से आती है और वो अपने जो है बजाज स्कूटर पे आती है, तो माही बजाज सागर, ठीक है। तो सबसे पहला बांसवाड़ा से एंटर की माही बजाज सागर, ठीक है। फिर उसको उसकी एक फ्रेंड मिली कागदी, ठीक है, मतलब सॉरी उसने कॉल किया बांसवाड़ा से अपनी फ्रेंड को कागदी को और बोला कि मैं तुझे लेने आ रही हूँ और एक डूंगर के पास में मिलूंगी तेरे को, ठीक है। तो कागदी पिकअप डैम, वो कागदी को कहाँ पे पिकअप करने जा रही है, एक डूंगर के पास में, ठीक है, एक पहाड़ के पास में, तो डूंगरपुर हो गया नेक्स्ट। फिर उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है दो है, एक है सोम कमला अम्बा और एक सोम कागदर है। नाउ यहाँ पे कागदी को तो उठा लिया, मतलब कि पिकअप कर लिया फिर उसके बाद में का कागदर आता है, ठीक है। अब उसके बाद में कौन सा है, कागदर है। अपन को जीके भी मैथ्स की तरह पढ़नी पड़ रही है, ठीक है। तो सोम जो है अब वो कागदर को उठाने मतलब कि उसको पिकअप करने जाना है, तो कागदर वाला कहाँ का हो जाएगा, उदयपुर का। तो सोम और कागदर तो उदयपुर के हैं, कमला अम्बा आपको ध्यान में रखना है डूंगरपुर के ही हैं, ठीक है। तो सोम कमला अम्बा ये डूंगरपुर के, तो उसने डूंगरपुर में किस किस को मिली है, वो कागदी से मिली है, कमला से मिली है और अम्बा से मिली है। तो आप देख रहे हो ना, कागदी जो लड़कियों वाला नाम लग रहा है आपको, कमला लड़कियों वाला नाम है, अम्बा लड़कियों वाला नाम है, तो जो भी लड़कियों वाले नाम हैं तो उसकी जो गर्ल फ्रेंड्स हैं किसकी, माही की, वो कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में है,
डूंगरपुर डूंगरपुर के अंदर है। ठीक है, बाकी आप देखो मेल वाले जैसे कि कागदर, सोम, सिर्फ सोम और कागदर जो है वो उदयपुर का हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में एक आपका बचता है दैट इज़ प्रतापगढ़ वाला। ठीक है, अब प्रतापगढ़ वाला आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, जाखम का आप इस तरीके से याद रख सकते हो जोखिम वर्ड से। ठीक है, तो जोखिम वर्ड से याद रख सकते हो प्रतापगढ़ का। ठीक है, तो आप प्रतापगढ़ का ऐसा दिस थिंग ना यू कैन रिमेंबर इट दैट वेज ऑल्सो कि महाराणा प्रताप से सब लोग डरते थे बिकॉज दिस थिंग नो वो एक महाराणा प्रताप से आप रिलेट करके प्रतापगढ़ से ऐसा कुछ याद रख सकते हो, या फिर जोखिम वर्ड से कैसे भी आप याद रख सकते हो। तो जाखम डैम एक वैसे भी एनीवेज अगर आपने 3-4 याद कर ले तो वो आपको एनीवेज याद रह जाएगा। तो इसका एक बार मैं फिर से स्टोरी बोल रही हूँ, थोड़ा सा सीक्वेंसिंग के साथ में अपने दिमाग में बिठा लो ताकि आपको दिक्कत ना आए आगे जाके। सबसे पहले माही आई, बांसवाड़ा से एंटर करी, खांडू गांव बांसवाड़ा से एंटर करती है। वो कौन सा स्कूटर चलाती है? बजाज स्कूटर चलाती है। तो माही बजाज सागर सबसे पहले बांसवाड़ा का। सेकंड चीज़ आप देखते हो इसके अंदर आता है आपका उसके बाद में उसकी उसकी फ्रेंड का कॉल आया, जो 3 फ्रेंड्स है उसकी, कौन है? कागदी है और एक सोम है, एक कमला है, सॉरी एक कमला है और अम्बा है। ठीक है, तो एक कागदी, कमला और अम्बा ये कौन से डिस्ट्रिक्ट्स की हो जाएंगी? डूंगरपुर में। उनको पिकअप करने जाती है वो, तो कागदी पिकअप हो जाएगा, सोम कमलांबा हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में जो मेल फ्रेंड्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे कागदर, सोम कागदर, ये उदयपुर के हो जाएंगे, ये उदयपुर से आए हैं। ठीक है, सोम और कागदर उदयपुर से आते हैं। देन उसके बाद में आपके पास क्या बचता है? कडाना डैम, वो अपन वैसे भी याद रख सकें कि कडाना गुजराती नाम एनीवेज साउंड करता है। एंड देन आपके पास बचता है एक जोखिम या जाखम करके, वो हो जाएगा आपका प्रतापगढ़ का। याद हो गए क्या? यस मैम। ठीक है, नाउ देखो नेक्स्ट आते हैं अपन माही बजाज सागर डैम पे। माही बजाज सागर डैम बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर हो गया। इसका थोड़ा सा लोकेशन देख लेना, बोरखेड़ा बांसवाड़ा। अच्छा, एक अपन ने गांव पढ़ा था बोरकुंड, वो क्या था? वो क्या था? सदर्न टिप थी क्या बिल्कुल राजस्थान की? यस ठीक है, वो ध्यान रखना, वो दैट इज डिफरेंट है ना। बोरकुंड बांसवाड़ा का बिल्कुल सदर्न टिप थी। अच्छा, बिल्कुल नॉर्थ में क्या था? बिल्कुल नॉर्थ में कटरा था, कोना था। ठीक है, फिर बिल्कुल वेस्ट के अंदर, अरे कोना कटरा क्या हो रहा है? नॉर्थ में कोना है, कटरा खतरा से याद रखा था ना पाकिस्तान से, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? ठीक है, एंड देन बिल्कुल ईस्ट में कौन सा हो जाएगा? सिलवाना। ठीक है, सिलावट सिलवाना। ठीक है, हाँ, टॉप वाला कोना है, नीचे वाला बिल्कुल बोरकुंड है, कटरा खतरा पाकिस्तान का याद रखा था, एंड इधर का सिलाना सिलावट काम हो जाता है। ठीक है, देन ये बोरखेड़ा पढ़ रहे हो, ये भी बांसवाड़ा का, बट इट इज़ नॉट बोरकुंड, ये अलग है। तो बोरखेड़ा बांसवाड़ा का, एंड इसका टोटल लेंथ वगैरह मीटर हटा दो, आप कोई काम का नहीं है अपने। इट इज़ लॉन्गेस्ट डैम प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान एंड लार्जेस्ट डैम प्रोजेक्ट ऑफ द ट्राइबल एरिया। अगैन नो बडी इज गोइंग टू आस्क यू। देन जाखम डैम जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है? सीता माता सेंचुरी प्रतापगढ़ के अंदर है। पढ़ेंगे अभी अपन आगे जाके कि सीता माता सेंचुरी जो है वो प्रतापगढ़ के अंदर आती है। और वाइल्ड लाइफ वाला जो प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ वाला जो पढ़ेंगे उसके अंदर आएगा ये। ठीक है, तो प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ वहाँ पे आती है एक सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वो एक घना सा जंगल वाला एरिया है, एंड वहाँ पे आपको राजस्थान में इट्स द ओनली प्लेस जहाँ पे आपको उड़न गिलहरी मिलती है। ठीक है, फ्लाइंग स्क्विरल्स वगैरह उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। देन चिंकारा के लिए फेमस है दिस थिंग ना। देन वहाँ पे झरने हैं लव कुश करके। देन ऐसा बताते हैं कि जो सीता माता है रामायण टाइम्स की बात करें अपन, तो शी स्टेड हियर फॉर सम टाइम, लव और कुश इनके साथ में। ठीक है, तो वहाँ पे 2 झरने लव और कुश करके, और वो जो जगह है फिर वो सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसको बोलते हैं। ठीक है, इट्स अ वेरी ग्रीन एरिया, प्रतापगढ़ और इस वाले एरिया के अंदर आती है, चित्तौड़गढ़ वाले में। सो पढ़ेंगे आगे जाके। तो वो सीता जो जाखम डैम है वहीं पे आपके ये सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है जाखम रिवर से पास करते हुए। ठीक है, देन उसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है आपका वेस्ट बनास करके। ठीक है, नेक्स्ट रिवर पढ़ रहे हैं अपन पश्चिमी बनास। ना पश्चिमी बनास मैंने आपको बताया था कि अपना जो राजस्थान है ये अरावलीज हो गया, अपने 2 बनास आती है। एक बनास आती है जो तो इस तरफ जा रही है, दैट इज़ बे ऑफ बंगाल की तरफ। ठीक है, एंड एक जो अपनी बनास आती है, एक जो बनास आती है वो जाती है इस तरफ। मैंने आपको बताया था कि ये जो बनास है और ये वाली जो बनास है इन दोनों की लड़ाई हो गई। ठीक है, पश्चिमी बनास की, ये जो वाली जो बनास है आपकी, ये वाली, ये राजसमंद से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये राजसमंद से स्टार्ट करती है,
एंड ये वाली जो है ये सिरोही से स्टार्ट करती है। इसने इसको भगा दिया कि वो ये दिस थिंग ना, इसने बोला अब इन दोनों की लड़ाई हो गई, तो एक इस तरफ जा रही है और एक इस तरफ जा रही है। अब जो ये एक इस तरफ जा रही है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है? नया न्यू सनवेरा लिखा हुआ है, आप तो नया ध्यान में रखना। आई विल करेक्ट दिस, है ना, ज़्यादा ही ट्रांसलेशन हो गया इंग्लिश का। तो नया संवरा ये जगह का नाम है, ठीक है, नया संवरा सिरोही के अंदर। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि जब बनास की पश्चिमी बनास से लड़ाई हो गई, ठीक है, जब बनास की पश्चिमी बनास से लड़ाई हो गई, तो उसने बोला कि तुम भले ही बड़ी बहुत बनती होगी, मतलब उस बनास को ये बोल रही थी, पश्चिमी बनास बोलती कि मैं तो अपना नया सवेरा करूँगी, और कहाँ से करूँगी? सिरोही से करूँगी, बिकॉज सबसे हाइट वाली जगह जाऊँगी और वहाँ से कूदूँगी मैं, ठीक है। तो नया सवेरा देखूँगी मैं सिरोही में जाके। तो सिरोही बिकॉज सबसे ज़्यादा हाइट पे है, ठीक है। मैं जो भी बकवास करती हूँ ना उसको प्लीज़ बहुत अच्छे से सुना करो, ठीक है। इसने क्या बोला कि मैं नया सवेरा करूँगी और सबसे हाइट वाली जगह, मतलब कि सिरोही से जाके गिरूँगी या करूँगी। तो वो सिरोही की सबसे हाइट, मतलब बिकॉज हमें मालूम है सबसे बड़े बड़े पहाड़ वहीं पे है राजस्थान के, तो वहाँ पे पहुँच गई और वहाँ से जाके कूदी है, ठीक है। तो नया सवेरा हो गया इसका फिर। तो ये, और ये कहाँ पे जाती है? लिटिल कच्छ, मतलब वही आपका रन ऑफ कच्छ वाला एरिया, वहाँ तक पहुँचेगी ये ठीक है। अब इसका कैचमेंट एरिया कहाँ कहाँ पे होगा? सिर्फ सिरोही के अंदर। तो राजस्थान में कौन सा डिस्ट्रिक्ट? ओनली सिरोही। सिरोही से स्टार्ट हुई एंड देन आपके गुजरात में जाके ये दिस थिंग ना रन ऑफ कच्छ में चल जाती है, मतलब कि गुजरात एंटर कर जाती है, सिरोही से स्टार्ट हुई। नाउ इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, एक आती है खोखड़ी, एक आती है सूखली, और या फिर जिसको सीपू भी बोला जाता है। मैंने आपको बताया था कि आपको प्लीज़ एक सूखली और एक सूखड़ी, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। पहले तो आप मुझे बताओ, सूखड़ी रिवर पे कौन सा डैम है? जवाई डैम। अच्छा, जवाई डैम। सूखड़ी कौन? बांकली। बांकली लिखा है सामने तो भी गलत बोलेंगे, अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस चलता है, ठीक है। बांकली लिख रही हूँ मैं साथ साथ में, तो भी गलत बोल रहे हैं। तो सूखड़ी का बांकड़ी, अरे मैंने बताया था ना, जो सूख जाता है वो बांका हो जाता है मैं बोल रही हूँ ना, मेरी बकवास को प्लीज़ अच्छे से सुना करो। पूरे जो याद करने की चीज़ है ना, वो उसी में छुपी हुई है। द स्क्रैप, जो भी कचरा मैं बातें करती हूँ उसी के अंदर, कि जो चीज़ सूख जाती है वो बाकी हो जाती है, सूखड़ी बांकली, ठीक है। देन क्या बात कर रहे थे अपन? ट्रिब्यूटरीज की। देन देखो ये किसकी थी ट्रिब्यूटरी? लूनी की है, ठीक है, दिस इज़ लूनी का ट्रिब्यूटरी। देखो मेरी क्लास में आपको प्लीज़ एक्टिवली करना पड़ेगा, अदरवाइज सिर्फ मेरे को ही बोलना है, तो फिर तो आप रिकॉर्डिंग्स के थ्रू भी सब कुछ कवर कर सकते हो ना। लाइव क्लास अटेंड करने का मतलब यही है, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट रिवर आप देख रहे हो सूखली, तो वो तो लूनी की ट्रिब्यूटरी है, वो अलग है सूखड़ी, एंड दिस इज सूखली। तो इसमें ल और ड का डिफरेंस आता है। तो जो सूखली है वो इसकी ट्रिब्यूटरी हो जाएगी, किसकी? पश्चिमी बनास की, वेस्ट बनास या पश्चिमी बनास, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ आबू जो आपके सिरोही के अंदर आता है, डीसा नगर आता है गुजरात के अंदर, ये इसी, मतलब कि जो पश्चिमी बनास है ना, इसके बैंक्स पे लोकेटेड है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। डीसा नगर गुजरात का एंड आबू जो सिरोही का आता है, ये दोनों पश्चिमी बनास के उस पर सिचुएटेड है। लास्ट आज की अपन बात करें, दैट इज़ साबरमती। साबरमती अपन बात कर चुके हैं कि ये स्टार्ट होती है आपके उदयपुर से। उदयपुर की कौन सी जगह? पदराना करके, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो उदयपुर की कौन सी? पदराना हिल्स जो है, वहाँ उदयपुर से ही स्टार्ट होती है। जगह का नाम ध्यान में रखोगे प्लीज़। आरपीएससी तब बोला नहीं है कि वो आपको उदयपुर दे दें, ये तो आपको याद हो गया 2-3 बार में ही उदयपुर का, ठीक है। लेकिन आपको पदराना हिल्स ध्यान में रखना है। देन इसका कॉन्फ्लुएंस कहाँ पे होता है? गल्फ ऑफ खम्बत गुजरात के अंदर होता है, ठीक है, गल्फ ऑफ। तो आपने 2 पढ़ी है गल्फ ऑफ खम्बत की, 2 पढ़ी है रन ऑफ कच्छ की, एम आई करेक्ट? यस मैम। ठीक है, अब फिर से आप एक बार ये वाला मैप देखोगे, दिस इज रन ऑफ कच्छ, दिस इज गल्फ ऑफ खम्बत, ठीक है। अब देखो 4 नदियां पढ़ी अपन ने, कौन कौन सी? लूनी आई, लूनी किस तरफ जा रही है? लूनी किस रन तरफ ऑफ है? रन ऑफ कच्छ। कच्छ, ठीक है। देन आप लोगों ने पढ़ी पश्चिमी बनास, ठीक है, लूनी के बाद में पश्चिमी बनास, वो किस तरफ जा रही है? लिटिल रन ऑफ कच्छ। लिटिल कच्छ, रन ऑफ कच्छ, ठीक है। देन उसके बाद में अपन ने पढ़ी एक अपन पढ़ रहे हैं माही, ठीक है, माही किस तरफ जा रही है? गल्फ गल्फ ऑफ ऑफ खम्बत, खम्बत।
फिर एक अपन ने पढ़ी साबरमती जो इसके नीचे की तरफ है, वो किस तरफ जा रही है? गल्फ ऑफ कम्बो। तो क्या अपन इसका एक कंक्लूजन याद कर लें कि ऊपर जो 2 वाली है वो तो रन ऑफ कच्छ तक ही पहुंची, और जो नीचे 2 वाली है वो आपके गल्फ ऑफ खंबत तक गई। करेक्ट है? यस मैम। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही याद रखना है, यही सीक्वेंस याद रखना है कि सबसे पहले लूनी ऊपर वाली है, उसके बाद में आपके सिरोही वाली पश्चिमी बनास, तो ये दोनों कहाँ पहुँच गई? रन ऑफ कच्छ तक ही पहुँच गई। ठीक है, फिर उसके बाद में गल्फ ऑफ खंबत आ जाता है। तो गल्फ ऑफ खंबत में कौन सी आपकी नीचे वाली 2, कौन सी? एक माही और एक उदयपुर वाली साबरमती। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में तरीके से याद करोगे चीज़ें तो आराम से याद हो जाएगी। अदरवाइज सिंपली प्लेन अगर रट्टे लगाए जाएंगे तो कुछ भी याद नहीं होगा और एग्जाम में जाके सब कुछ गलती करके आओगे। ठीक है, नाउ साबरमती पधराना हिल्स उदयपुर से स्टार्ट होती है, गल्फ ऑफ खंबत में जाके इसका कॉन्फ्रेंस होता है। इसकी लेंथ देखो 416 किलोमीटर है, बट आपको खुश होने की बात नहीं है बिकॉज ये राजस्थान में सिर्फ 45 किलोमीटर है। ठीक है, साबरमती बिकॉज आपको मालूम है साबरमती आश्रम, साबरमती रिवर गुजरात की सुनते हो आप। ठीक है, तो ये 45 किलोमीटर्स अपने राजस्थान के अंदर है। फिर ये टाटा बाय बाय करके चल जाती है। ना इसका कैचमेंट एरिया कौन सा है? उदयपुर, सिर्फ एक उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। फिर बिकॉज उदयपुर का बॉर्डर टच होता है क्या गुजरात से? यस मैम। ठीक है, उदयपुर का बॉर्डर टच होता है गुजरात से, पढ़ चुके अपन मैप वाले उसके अंदर। सो ये उदयपुर आपका हो जाएगा। ना इसकी ट्रिब्यूटरीज की अगर अपन बात करें, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी? एक आती है आपकी दिस थिंग नो वेत्रक। ठीक है, एक ट्रिब्यूटरी का नाम है वेत्रक, एक का है सेई। ठीक है, एक का आता है हाथमती, एक का क्या आता है? हाथमती। देन यू हैव मेशवा। ठीक है, एक आती है मानसी, मानसी के बाद आती है वाकल, वाकल के बाद में एक आती है माजम, मानसी, मानसी के बाद में एक आती है माजम करके। सो कौन सी है? वेत्रक, सेई, हाथमती, मेशवा, मानसी, वाकल, माजम। अब इसको मैं इस तरीके से याद करती हूँ, आपको अगेन 2-3 कैरेक्टर्स के नाम ध्यान में रखने पड़ेंगे। आप साबरमती की बात कर रहे हो, ठीक है, तो आपको याद रखना होगा साबरमती आश्रम से। तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा? साबरमती आश्रम से, और यहीं से इन नदियों से आप 2-3 कैरेक्टर्स के नाम उठा लो कि एक मानसी नाम की लड़की है, वो उदयपुर में रहती है, तो आपको कोई मानसी को ध्यान में रखना है, और आप जानते होंगे किसी ना किसी मानसी को, तो वो उदयपुर में रहती है। देन वाकल जो है वो उसका भाई है, मानसी और वाकल। ठीक है, तो फिर उसके बाद में आपको इस तरीके से, मतलब इसका जो वही जो मैं निमोनिक इसका एक तरीके से याद करती हूँ दिस थिंग नो, कि आपको याद रखना है कि मानसी नाम की एक लड़की है, उसका भाई का नाम वाकल है। देन ये लोग है ना बोलते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ भी मज़े नहीं आ रहे आजकल। ठीक है, मज़े वाली चीज़ नहीं है, तो माजम से आप याद रख सकते हो कि मज़े वाली चीज़ है नहीं अपने लाइफ के अंदर कुछ बची हुई। तो बोलते हैं कि चलो अपन कुछ ना एक्साइटिंग सा करें, या फिर कुछ ऐसा समथिंग, कुछ एडवेंचरस अपन क्या कर सकते हैं। तो फिर इन्होंने डिसाइड किया कि अपन है ना एक हाथी, ठीक है, मतलब एक हाथमती से आप हाथी याद रख सकते हो, कि एक हाथी पे बैठ के इन्होंने डिसाइड किया कि अपन साबरमती आश्रम तक घूमने जाएंगे। ठीक है, तो साबरमती आश्रम तक जाएंगे, फिर इन्होंने अपने दोस्त को भी बुला लिया जिसका नाम वैत्रक था, मेशवा था, ये 2-3 बार ऐसे ही करके। अब आप इस कहानी में खुद के हिसाब से कुछ ना कुछ जोड़ लेना जो जो आपको नहीं याद हो रही। तो एक मानसी थी, वाकल है, उदयपुर के हैं, बोला कि लाइफ में कुछ अपना जैसे ना बहुत ही बोरिंग सी लाइफ चल रही है, क्या करें अपन। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि चलो अपन व्लॉग्स बनाएंगे। तो व्लॉग्स बनाएंगे तो क्या करेंगे, अपन जाते हैं मतलब कि हाथी के ऊपर बैठ जाते हैं, साबरमती आश्रम तक हाथी पे बैठ के जाएंगे तो हाथमती हो जाएगा। देन उसके अपने फ्रेंड्स को भी बुला लेते हैं, वेत्रक है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आपको सेई दिख रहा होगा, सेई अभी आप पढ़ के आए हो क्या? सेई वाटर टनल। यस मैम। सेई वाटर टनल अभी अपन ने पढ़ा ही था। कहाँ पानी सप्लाई करते हो आप इससे? जवाई सर। जवाई डैम में पानी सप्लाई करते हैं जब वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है। और मैंने आपको बताया भी था कि ऊपर की तरफ पाली है, नीचे की तरफ आपका उदयपुर है। तो उदयपुर में अगर साबरमती निकल रही है तो उसी से सेई टनल आपने निकाल लो। ठीक है, मतलब सेई एक रिवर का नाम है इसी के, एंड उसी से आपने एक टनल निकाल लिया, एंड टनल से आपने पानी सप्लाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे करके सेई वाटर टनल जो है साबरमती से निकाला जाता है। ओके, यही यहाँ पे बता रखा है कि वाटर टनल्स हैं साबरमती के, एक सेई वाटर टनल आता है और एक मानसी वाकल वाटर टनल आता है। नाउ सेई वाटर टनल ये उदयपुर से पाली के बीच में है। ठीक है, वही चीज़ है कि ये पानी सप्लाई करेगा जवाई डैम को, एंड इट इज़ द फर्स्ट वाटर टनल ऑफ राजस्थान का पहला वाटर टनल है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखोगे।
देन उसके बाद में आता है मानसी और वाकल वाटर टनल। मानसी वाकल, ध्यान में रखना, मानसी वाकल भाई बहन जिन्होंने बोला था कि साबरमती आश्रम चलेंगे हाथी पे बैठ के, ठीक है। तो ये आपका अगेन उदयपुर की हो जाएंगी, वाटर टनल उदयपुर का हो जाएगा। नाउ उदयपुर में एक मोहनलाल सुखाड़िया प्रोजेक्ट या देवास प्रोजेक्ट है, उसमें पानी सप्लाई जो है मानसी वाकल वाटर टनल से किया जा रहा है, एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट वाटर टनल ऑफ राजस्थान। याद रहता है तो ठीक है, अदरवाइज इट्स फाइन, ठीक है, कोई नहीं पूछ रहा आपसे। बस आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि मानसी वाकल सही वाटर टनल जो है साबरमती रिवर से हैं, ठीक है। तो साबरमती रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनसे निकाले गए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही कवर करेंगे। टुमारो विल बिगिन विथ इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। आई होप आप लोगों को मालूम होगा, याद